नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं को पीएम मोदी ने दिया करारा जवाब। तमिलनाडु में निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि आज जो भी लोग इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर नाच रहे हैं वे जल्द ही हैं पछताने वाले। पीएम मोदी ने कहा, चुनावी बॉन्ड से हमारी सरकार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी नहीं मिली राहत। प्रवर्तन निदेशालय ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में किया पेश। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए भेज दिया न्यायिक हिरासत में। पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता, आप नेता सौरभ भारद्वाज, अंतशी, गोपाल राय समेत कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीती 28 मार्च को भी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने नहीं दी थी राहत। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही। जलपाईगुड़ी में चक्रवाती तूफान की वजह से एक महिला समेत कम से कम 5 लोगों की हुई मौत। चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से 500 के करीब लोग हुए घायल। चक्रवाती तूफान से जलपाईगुड़ी जिले के 2 अलग अलग इलाकों में हुआ जनमाल का भारी नुकसान। तूफान की चपेट में आने से कई घर हुए क्षतिग्रस्त। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर जलपाईगुड़ी में चक्रवाती तूफान की वजह से बने हालातों का लिया जायजा। पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पहले उम्मीदवार के नाम का आज ऐलान कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनंतनाग राजौरी सीट से मियां अल्ताफ को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ये जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद वजूद में आई अनंतनाग राजौरी सीट बन चुकी है प्रदेश की 5 सीटों में सबसे हॉट लोकसभा सीट। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में 7 मई को होगा मतदान। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की इजाज़त से आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहले उम्मीदवार का ऐलान करना चाहता हूँ। अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लिमानी हल्के के लिए आने वाले लोकसभा इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जनाब मियां अल्ताफ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। और आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी को भेजे गए नोटिस के विरोध में आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू में किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाया कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनावों से रोकने का आरोप। जम्मू कश्मीर मामले के प्रभारी वर सिंह सोलंकी, प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी, कार्यकारी अध्यक्ष रमन वल्ला सहित बड़ी संख्या में प्रदेश कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च में लिया भाग। आयकर विभाग ने रविवार को कांग्रेस पार्टी को भेजा है नया नोटिस। 1745 करोड़ रुपए के टैक्स का भुगतान करने की आयकर विभाग ने की है मांग। कांग्रेस को चुनाव से रोकने के लिए उनके अकाउंट सीज कर दिए कांग्रेस पार्टी के, और उसके बाद 3600 करोड़ का नोटिस दिया। केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। डराने धमकाने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का उपयोग करके ये विरोधों को दबाने की कोशिश कर रही है कि वो ये चुनाव जो है हार रहा है। हमारी 150 साला पार्टी है। ये भारत देश कांग्रेस ने इसलिए आजाद कराया था कि यहाँ डेमोक्रेसी चले। यहाँ की डेमोक्रेसी की जमहूरियत की मिसाल पूरे वर्ल्ड में दी जाती थी। लेकिन आज अमेरिका तनकीद करता है इंडिया को। जिस तरीके से उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टरों को अरेस्ट कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने एक 150 साला पुरानी पार्टी के सारे अकाउंट सीज कर दिए, आज नई नोट से आई है। श्रीनगर में भी आज कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी को भेजे गए नए नोटिस के विरोध में प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनावों से रोकने का आरोप लगाया। श्रीनगर कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में कश्मीर संभाग के कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। से इस्तेमाल कर रहे हैं, एक गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या एनआईए हो, वो एक गलत तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पे आज जमा हो गए हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर पे सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए। जो हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं, जो भाजपा सरकार की तरफ से अहमकाना हरकतें हो रही है, उस चीज़ की हम यहाँ पे पुरजोर मजम्मत करते हैं। और ये प्रोटेस्ट तब तक होते जा रहे हैं, होते जाएंगे जब तक ये आप देख सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जम्मू कश्मीर में करेगी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन। लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AK वाजपेयी ने कहा, एनडीए का हिस्सा है उनकी पार्टी।
देश भर में भारतीय जनता पार्टी का करेगी समर्थन। ईडी और सीबीआई पर सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप पर विपक्ष के नेताओं पर साधा निशाना। कहा 2014 में देश की जनता से पीएम मोदी ने जो वादे किए थे उन्हें किया पूरा। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई का पीएम मोदी ने किया था देश की जनता से वादा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की बनाई हुई जो पार्टी थी वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर होने के नाते लोकसभा के चुनाव में जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं बीजेपी और एनडीए के, उनके समर्थन में पूरे तन मन धन से लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस बेरर, लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा, प्रचार प्रसार में हिस्सा लेगा। और जब हम ये बात कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि मोदी जी का जो नारा है कि 400 के पार जाना है, तो हम उसमें अपना पूरा योगदान जो बन से बन पड़ेगा उसको करेंगे और 400 के पार 4 जून को रिजल्ट आएगा। जम्मू कश्मीर के दूरदराज पहाड़ी इलाकों में आउटरीच कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना ने शुरू किया खैरियत पेट्रोल। खैरियत पेट्रोल के माध्यम से भारतीय सेना के जवान सुन रहे लोगों की समस्या इत्यादि सर्दियों की स्थिति के दौरान लोगों की परेशानियों को हल करने की गुरेज घाटी के बागटोर गांव में भी भारतीय सेना की राणा बटालियन के जवान कर रहे हैं प्रयास। भारतीय सेना के इस प्रयास की स्थानीय लोगों ने की सराहना। मदद करने के लिए भारतीय सेना के जवानों का आभार किया व्यक्त। इंडियन आर्मी का एक अच्छा कदम खैरियत पेट्रोल के नाम से पिछले कई महीनों से इंडियन आर्मी यहाँ पे खैरियत पेट्रोल चला रही है। वैसे आज इंडियन आर्मी ने एक खैरियत पेट्रोल निकाला जिसके लिए वो यहाँ की आवाम से मिले और आवाम से यही बातचीत की कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हो हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम उसका हल निकालें। और माह रमज़ान मुबारक का जो महीना इस वक्त चल रहा है इसके लिए खुसूसन लोगों से बातचीत की कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स हो हमसे रब्ता करें, जिसके लिए यहाँ की आवाम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। जल शक्ति विभाग के डेली वेजर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा और डेली वेजर कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर डेली वेजर कर्मचारियों ने कहा कि अपनी जायज मांगों को लेकर वे पिछले कई महीनों से हड़ताल पर हैं और सरकार ने आज तक उनकी सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने उन्हें कई बार उनकी मांगों को जल्दी पूरी करने का आश्वासन दिया, पर आज तक उन्होंने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक अधिकारी को, चाहे वो एलजी साहब हो, 11 नवंबर 2020 का वादा हम पिछले 650 दिनों को याद करवा रहे हैं, जो उन्होंने राजभवन में हमारे साथ किया था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपके माध्यम से एलजी साहब से और तमाम अधिकारियों से जो 4 मार्च को हमने कंपनी बाग का प्रोग्राम किया था, हमें मजबूर ना किया जाए। हमारा पेंडिंग, हमारी पॉलिसीज जो रोकी हैं वो। कश्मीर घाटी में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में हुआ जलभराव। दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग के पाछाई बाग में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए जलभराव से लोगों को करना पड़ा असुविधा का सामना। जलभराव से कई प्रमुख मार्गों पर यातायात हुआ बाधित। नगर पालिका अनंतनाग ने जल निकासी के लिए चलाया अभियान। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की सड़क पर बने डिवॉटरिंग स्टेशन को पूरी क्षमता से शुरू करने की मांग। कितना पानी जमा हुआ है, कल भी यहाँ एक्सीडेंट हुआ और हम इसलिए म्युनिसिपल काउंसिल भिजवाना यहाँ है। इमीडिएट एक्शन हमने किया, हमने पानी का निकास इसलिए निकाला कि पानी यहाँ से जमा ना हो और एक्सीडेंट का खतरा ना हो, इसलिए हम यहाँ आए। और बाद में जो ये R&B का रोड है म्युनिसिपल काउंसिल भिजवाना की तरफ से हमने इमीडिएट एक्शन ली, लोगों को कुछ राहत मिले। बारामूला जिले के सुल्तानपुरा में गत रात लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से एक आवासीय घर हुआ जलकर राख। सुल्तानपुरा निवासी अब्दुल रशीद डार के मकान में लगी भीषण आग में लाखों रुपए की संपत्ति हुई जलकर राख। आग की घटना की खबर लगते ही भारतीय सेना की 52 आरआर और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के लिए चलाया अभियान। पीड़ित परिवार ने जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।